हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज उपल दो बैलों की कथा के कुछ प्रश्नोत्तर आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमने पार्ट 1, 2, 3 बना दिया है इसका। अब ये पार्ट 4 आपके सामने है। इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं उनके उत्तर मैं आपको बताती जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो देखिए, पशु और किसान का संबंध किस प्रकार बताया गया इस कहानी में। आंसर है, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय प्राप्त करते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भाग जाते हैं और लौटकर झूरी के पास आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं लिखिए। अब मोती की विशेषताएं लिखनी है कि मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। सेकंड, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हौज में बंद जानवरों की जान बचाता है। थर्ड, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। फोर्थ, मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हौज की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। नेक्स्ट, मोती साहसी है, वो हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। कई बार आपसे आशय पूछा जाता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करिए, तो आपको अर्थ भी आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य उससे वंचित है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हीरा और मोती गहरे मित्र थे, वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य ही कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था कि मनुष्य तो स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास ये शक्ति नहीं है कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। सेकंड है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका भावार्थ जब हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर ये अत्याचार देखकर घर की छोटी सी लड़की रात के खाने में उनको एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह और शक्ति का संचार कर देता था और उसी से उनका पेट भर जाता था। फिर गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसका राइट आंसर है, वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब आपके रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इनको करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो आंसर लिखिए, आंसर सुनिए। हीरा और मोती को गया के घर से निकलकर कांजी हौज तक शोषण का शिकार होना पड़ता है।
वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं और अंततः कांजी हौज में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार ये है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना ही पड़ता है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरों पर आश्रित रहने से अच्छा है कि उसका विरोध किया जाए। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसका आंसर आप लिखोगे, ये कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये दो बैल हीरा और मोती सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव वाला है। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने के लिए दोनों उत्सुक रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा होती थी, उसी तरह इनको भी कांजी हौज में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये अपने साथियों को मुक्त कराते हैं। दोनों को मारने के लिए बधिक के हाथों बेच दिया जाता है, परंतु अंततः ये झूरी के घर अर्थात स्वदेश वापस आ ही जाते हैं। इस प्रकार निसंदेह ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। अब आपका आया है निपात। निपात कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आए हैं। निपात का तात्पर्य होता है जब हम किसी भी बात को जोर देकर प्रस्तुत करते हैं तो वो शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, भर। तो इसमें आपको कहानी में से 5 या 6 वाक्य निकालने हैं जो निपात वाले हों। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया भी है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो जब हम किसी बात को जोर देकर बोलते हैं वो निपात कहलाता है। जैसे बच्चा लगातार रोता ही जा रहा है। और इसके पश्चात रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसका अलग से वीडियो आपको भेजा जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। पढ़िए, समझिए और कोई शंका है तो अवश्य पूछिए। बाय बाय।